कहानी के शुरू होते ही हमें एक लड़की को दो लड़के से बचकर भागते हुए दिखाया जाता है। पता चलता है कि वो उन दोनों लड़के की ड्रग्स चुराकर भाग रही थी, जिन्हें छुपाने के लिए वो सीधा भागते हुए एक फैक्ट्री के पास आ जाती है। वो लड़की उस फैक्ट्री का ताला तोड़कर अंदर जाने में कामयाब हो चुकी थी। इससे पहले कि ये दोनों लड़के कुछ कर पाते, उसके पैर के पास पालक का एक कैन आकर गिरता है जो पोपेय खाया करता था। पोपेय की कहानी एक लड़के ने पहले से सुन रखी थी। अपने आप को कूल दिखाने के लिए उस लड़के ने उससे बोला कि तुम अपना भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। उसकी बात को सुनकर पोपेय को गुस्सा आ गया। उसने अपना मोटा सा हाथ से उस लड़के को अपनी तरफ अंधेरे में खींच लिया और वो उसे काफी बुरी तरह से चीर फाड़ कर उसके सारे के सारे ऑर्गन्स बाहर निकाल दिए। अपनी जान बचाने के लिए दूसरे लड़के ने उस लड़की की गले पर चाकू रखकर पोपेय को ब्लैकमेल करने की सोची, लेकिन इस लड़के की यह हरकत उसी के ऊपर भारी पड़ गई। पोपेय ने लड़की को बचाने के लिए जैसे ही उस लड़के का हाथ झटका तो उसका हाथ टूट कर निकल गया। इसके बाद पोपेय ने अपने दोनों हाथों के बीच में उसका सर को रखकर उसका पूरे सर को निचोड़ डाला और वो लड़का वहीं पर अपना जान से हाथ धो बैठा। पोपेय ने उस लड़की को काफी मदद तो की थी, लेकिन लड़की डरकर पोपेय से कहती है कि तुम तो एक मॉन्स्टर हो। यह सुनकर पोपेय को गुस्सा आ जाता है। इसी गुस्से में उसने लड़की को भी नहीं छोड़ा और उसे भी मार डाला। जिसके बाद डेक्स्टर नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे पोपेय के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। उसी फैक्ट्री में जाकर, जिस फैक्ट्री में अभी अभी पोपेय ने 3 लोगों को मारा है, जिसमें उसकी साथी थी ओलिविया और उस फैक्ट्री में उसके 3 और दोस्त उसके साथ जाने वाले थे। फैक्ट्री के अंदर हम फैक्ट्री के मालिक लेक्स को देख पाते हैं, जो एक स्ट्रेट एजेंट से इस फैक्ट्री को बेचने की बातचीत कर रहा था। स्ट्रेट एजेंट कहते हैं, मैं इस फैक्ट्री को बेचवा दूंगी, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इस फैक्ट्री से रिलेटेड रूमर्स खत्म हो जाए। लेक्स ने पूछा, कैसा रूमर्स? तो लड़की ने बताया कि आज से 20 साल पहले इस फैक्ट्री को एक बार सील कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ की स्पिनच यानी पालक में कुछ इन्फेक्शन पाए गए थे। और अगर उसका कहना झूठा था तो इसके बाद ये फैक्ट्री आखिर चली क्यों नहीं? और अगर यह सब कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पर सच में पोपेय रहता है? अभी वो दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पर लेक्स को एक अजीब सी स्मेल आने लग गई थी। वो चेक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि उसके पीछे वो खड़ी हुई लड़की को डर लगने लग गया था। अचानक से उसके भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लग गई है, जो तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उसने जोर से चीख मार दी कि तभी उसे पता चला कि ये तो यहाँ इस फैक्ट्री का गार्ड था। वो लड़की बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेक्स के समझाने के बावजूद भी कि वो तो सिर्फ यहाँ का गार्ड था, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से सीधा भागने के बारे में ही सोचती। जल्दी जल्दी में वो यहाँ पर अपना फाइल को ही भूल जाती है। इसके बाद लेक्स भी उस फैक्ट्री से बाहर निकलने ही वाला था। जाने से पहले उसने अपने पावरफुल बॉडीगार्ड से कहा कि अगर इस फैक्ट्री में कोई है भी तो उसका यहाँ से सफाया कर दे, क्योंकि जल्द ही इस फैक्ट्री की डील होने वाली है और मैं यह नहीं चाहता कि डील कैंसिल हो जाए। यह कहकर लेक्स यहाँ से चला जाता है और वो हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड अपने काम को निपटाने के लिए लग जाता है। बिना डरते हुए वो पूरे फैक्ट्री को देख रहा था, लेकिन तभी उसे वहाँ पर वही 2 लाशें नजर आया, जिन्हें कुछ देर पहले ही पोपेय ने उनको मौत के घाट उतारा था। कि तभी उसके सामने अब बड़ा सा पोपेय आ गया। उस आदमी ने अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझते हुए पोपेय के ऊपर हमला किया, लेकिन यहाँ पर पोपेय को कुछ नहीं फर्क पड़ा। पोपेय ने उसे एक हाथ मारते हुए उसे नीचे धड़ाम करके गिरा दिया और फिर बिना ज्यादा मेहनत के उसके सर पर अपने पैर को रखकर उसका सर का कीमा बना डाला और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर हमें उन दोस्तों के ग्रुप्स को दिखाया जाता है। ये लोग एक बार में आए हुए थे, जहाँ से इन्हें अपनी एक और दोस्त को पिक करना था। वो उसके वहाँ पर आते ही वो जल्दी से अपना काम निपटाने में लग जाती है, तो ये लोग पोपेय द स्लेयर मैन के बारे में बातें करने लग जाते हैं। केटी का मानना था कि यह सब एक मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा सच तो नहीं हो सकता। इनकी बातें पीछे बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी भी सुन रहा था, जो वो कहता है कि तुम सब इस बातों को हल्के में ना लो तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उस फैक्ट्री में सच में आज भी पोपेय द स्लेयर मैन जिंदा है और वो वहाँ पर अपने प्यार का इंतजार कर रहा है। अगर तुम सभी को अपनी जान प्यारी है तो वहाँ उस फैक्ट्री में भूल कर भी मत जाना। इनके इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर केटी का बॉयफ्रेंड और उसके कुछ आवारा दोस्त भी प्रकट हो गए। इसके बाद वो सभी लोग उस बूढ़े आदमी की बातों को नजरअंदाज करते हुए उस फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। फैक्ट्री के पास जाते ही ओलिविया को फैक्ट्री के विंडो पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कोई
और नहीं बल्कि पोपेय ही था। लेकिन ओलिविया के पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो गया। यहाँ पर पता चलता है कि फैक्ट्री पर तो ताला लगा हुआ था, इसीलिए बात यहाँ पर फंस जाते हैं कि ये लोग अब कैसे अपने डॉक्यूमेंट्री को बनाएंगे। ये लोग ताला तोड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ओलिविया अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस ताले को खोल डालती है। फैक्ट्री के अंदर आने पर हम देख पाते हैं कि केटी के पास उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, लेकिन वो उसे उठाने की बजाय काट देती है और ऐसे करते हुए देखकर उसका बॉयफ्रेंड गुस्से से पागल हो जाता है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसके गुस्से की आग पर तेल का काम किया और उससे कहने लगे कि कहीं तुम्हारी केटी और डेक्स्टर रिलेशन में तो नहीं। अगर ऐसा है तो हमें उस फैक्ट्री में उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेना चाहिए। यह डिसाइड करने के बाद ये भी तीनों उसी फैक्ट्री के लिए निकल गए। इधर हम देखते हैं कि अब उन्हें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री तो बनानी थी, तो ये एक साथ बैठकर काम को अंजाम नहीं दे सकते थे। केटी को ये सभी मॉनिटर पर बैठाकर चले गए। डेक्स्टर और ओलिविया एक तरफ कैमरास लगाने के लिए गए, जबकि उसके बाकी के दो साथी दूसरी तरफ देखने के लिए चले गए। ओलिविया और डेक्स्टर कुछ समय के लिए तो डर जाते हैं क्योंकि बार बार इनके सामने एक कैन आता जा रहा था। ये वहीं पोपेय द स्लेयर मैन के पालक वाला कैन था, जिसे देखने के बाद अब ये घबराने लगे। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल गया कि इस फैक्ट्री में कुछ कबूतर हैं जो ये कैन्स उसके सामने गिराते जा रहे थे। अभी उन्हें फिलहाल के लिए इसी बात पर भरोसा है कि पोपेय यहाँ पर नहीं है। हालांकि वो यह बात तो बिल्कुल भी नहीं जानते कि पोपेय अपनी सिगार को जलाए हुए इनके पीछे ही खड़ा हुआ था। हम देखते हैं डेक्स्टर जगह जगह कैमरास को सेटअप कर देता है, जिन कैमरास में पोपेय कैप्चर तो होता है, लेकिन केटी अपने फोन में इतना ज्यादा बिजी थी कि उसने फुटेजेस पर ध्यान ही नहीं दिया और उसे पोपेय के बारे में पता भी नहीं चला। इतने ही देर में हमने देखा कि वो स्ट्रेट एजेंट भी यहाँ पर वापस आ गई, जिसकी सुबह डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर छूट गए थे। डॉक्यूमेंट्स को जैसे ही वो लेने के लिए जाती है तो उसके सामने उस गार्ड की लाश आ जाती है, जिसे वो सुबह जिंदा देख कर गई थी। लाश के मुंह का इतना बुरा हाल था कि उसकी चीखें निकल गईं और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने पोपेय आ गया था। यानी अब उसकी मौत उसके आंखों के सामने ही थी। अपने आप को बचाने के लिए वो यहाँ से भागती है और जल्दी से एक रूम में छुपने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल दरवाजे के बाहर ही फंस जाते हैं, जिन्हें पकड़कर पोपेय इतनी जोर से खींचता है कि उसका स्केल तक बाहर निकल जाता है। दर्द से वो काफी कांपने लगती है और वो वहाँ पर गिर गई। और फिर पोपेय उस कमरे में आ गया और फिर उसने उस लड़की को उठाकर ले गया और पोपेय उसे पालक काटने वाली मशीन में डालकर उसका बॉडी को बोटी बोटी कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेक्स्टर और ओलिविया उस फैक्ट्री के ऑफिस में पहुंच चुके हैं और बातों ही बातों में ओलिविया डेक्स्टर को बताती है कि वो उस टाउन को छोड़कर सालों पहले चली गई थी और वो अभी कुछ ही साल पहले वापस आई है किसी खास मकसद के लिए। खैर, इस समय उन्हें यहाँ से उस डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना जरूरी था जो इस फैक्ट्री के पास्ट और इससे जुड़े मिथ्स के बारे में बता सके। यहाँ पर प्रॉब्लम फिर से वही था कि चाबी इनके पास नहीं थी, लेकिन ओलिविया यहाँ पर दोबारा अपना कला को दिखाते हुए बिना चाबी के सारे ड्रॉवर्स को खोल डालती है। इन्हीं ड्रॉवर्स में से उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है जिससे उन्हें इस फैक्ट्री की सच्चाई के बारे में पता चलता है कि इसे सील इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ की पालक वाली कैंस में जहरीली पदार्थ मिली थी। एक खास किस्म के जहरीली बैक्टीरिया उस कैंस में मिले थे। डेक्स्टर हैरान हो जाता है कि इतनी बड़ी बातों न्यूज में कोई नहीं दिखाया गया। तब ओलिविया बताते हैं कि लेक्स यहाँ की आधे से ज्यादा इस शहर की मालिक है, उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। इस बात को कवर करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी वो इस बारे में बातें ही कर रहे थे कि तभी उसके बाकी के दोनों साथी भी उसके पास उसी रूम में आ जाते हैं और अब यहाँ ये चारों एक साथ आगे चलने लगे। ये सभी एक ऐसे रूम में चले गए जहां दीवारों पर एक पोयम लिखी हुई थी। इस पोयम को पोपेय द स्लेयर मैन से बचाने के लिए लिखा गया था। वहां पर आने वाले लोगों को डराने के लिए उसमें लिखा गया था कि अगर तुम्हें करीब से धुएं की स्मेल आए तो अपने आप को बचाने की कोशिश करो और अगर तुम डर गए तो समझो कि पोपेय के हाथों तुम उसके शिकार बन गए। इधर हम देख पाते हैं कि उस फैक्ट्री में जॉय और उसके दोस्त भी आ चुके थे और उसका गुस्सा अभी उसके सराखों पर ही था, जबकि यहाँ पोपेय केटी के पास आ गया था। केटी यहाँ पर जो कि बिल्कुल अनजान थी, एकदम से पोपेय को देखने पर उसने जोर से चीख मारी और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगी। भागते हुए वो जॉय से टकरा गई। इससे पहले कि वो जॉय यानी अपने बॉयफ्रेंड को कुछ भी बता पाती, लेकिन गुस्से में जॉय उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और उसका फोन को पटक कर ही तोड़ डालता है। पोपेय अब इनके पीछे भी आ जाता है। पोपेय को देखकर एक लड़का जल्दी से पोपेय के सामने आता है और सीधा उसके सीने में एक चाकू स्टैब कर देता है, लेकिन इतने छोटे
मोटे हमलों से पोपेय को कहां फर्क पड़ने वाला था। जिस लड़के ने यह किया था, पोपेय उस लड़के को पकड़कर उसके आंखें ही बाहर निकाल देता है। यह देखकर दूसरा लड़का जब सामने आया अपनी गन लिए, तब पोपेय ने हल्का सा झटके से उसका हाथ को ही तोड़ डाला। यह देखकर डर कर वो लड़का यहाँ से भाग गई और साथ में जॉय यानी केटी का बॉयफ्रेंड भी अपने दोस्त को यहाँ पर अकेला मरने के लिए छोड़कर भाग जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह था कि पोपेय ने अभी तक केटी को कुछ नहीं किया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं जो लड़का बाहर भागा था वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वो जैसे ही यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है तो उसकी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो पोपेय ने उसके कार को पीछे से उठाया हुआ था। ये देखकर वो डर गया और कार से बाहर निकलकर भागा तो पोपेय उसका पीछा किया और एक एंकर से मारते हुए उसका जान ही ले लेता है। लेकिन पोपेय उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। वो उसकी मौत को बहुत ही दर्दनाक बनाना चाहता था। उसने उस आदमी का गला ही उतार दिया। जबकि यहाँ इस फैक्ट्री के अंदर हमें दिखाया गया कि जॉय यानी केटी का बॉयफ्रेंड अभी भी इस फैक्ट्री से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था कि तभी उसे अपने पीछे की साइड से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसे लगा कि जरूर पोपेय ही होगा और वो बगैर सोचे समझे गोली चला दी। लेकिन ये तो केटी ही थी। गन की आवाज को सुनकर पोपेय यहाँ पर भी आ गया। एक बार फिर से वो पोपेय को देखकर केटी को यहीं पर उसी हालत में छोड़कर भाग गया। यहाँ पर अब ये चारों दोबारा दो दो के ग्रुप्स में डिवाइड होकर केटी को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। इनके दो साथियों को यहाँ पर एक लाश भी मिलती है जिसे देखने के बाद तो ये एकदम से डर जाते हैं और फौरन पुलिस को कंप्लेन करने के बारे में सोचते हैं। अभी ये लोग यह सारी चीजें सोच ही रहे थे कि उनके सामने दोबारा से पोपेय आ जाता है। उससे बचने की कोशिश में ये लोग भागते हैं तो गलती से लड़के का पैर किसी चीज में फंसकर वो नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन उसका पैर एक नेट में फंस चुका था। अपना पैर को उसमें से छुड़ाने के लिए वो जैसे ही उस नेट को हिलाता है तो ऊपर पड़े कुछ सरिये की पीस उसके शरीर पर आकर गिरते हैं और जोर जोर से स्टैप होते हैं, जिससे इस लड़के की यहीं पर दर्दनाक की मौत मिल जाती है। अपनी साथी की मौत को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि उसका सारा का सारा खून उसके मुंह पर ही आकर गिर गया था। अभी भी उसके पीछे पोपेय लगा हुआ था, जिसे देखने के बाद वो एक बार फिर जोर से चिल्लाई और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन पोपेय से बचकर भाग पाना शायद उसके बस में था ही नहीं। जब वो उसी जगह से गुजरी जहाँ से अभी अभी उसका साथी गुजरा था तो वो भी किसी चीज में उसका पैर फंस जाने की वजह से नीचे गिर गई। ठीक उसी जगह जहां उसका साथी गिरा हुआ था वो उसी के ऊपर गिरी, जिससे उस लड़के के अंदर के सरिये सीधा उसके अंदर भी घुस गया और वो भी मारी गई। यहाँ पर दिखाया गया कि ओलिविया और डेक्स्टर जो इन सभी बातों से अनजान हैं और वो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर सारे स्पेनिश कैंस हैं और वहां पोपेय के साथ उसकी फैमिली की पिक्चर्स भी हैं। यहाँ पर हमें पोपेय के असली फॉर्म को दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ खिलौने भी पड़े थे जो पोपेय की बेटी के थे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग्स भी पड़े हुए थे, जिनसे इन्हें पता चलता है कि असल में पोपेय की वाइफ इस फैक्ट्री के अंदर काम किया करती थी और उसी ने जहरीले होने वाले बातों को लिख किया था, जिसके बाद से ही इस फैक्ट्री को बंद कर दिया है। और फिर पोपेय की वाइफ का कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि लेक्स ने उसे मरवा दिया था। वो पोपेय जो उसके प्यार में पागल था वो उसे ढूंढने के लिए इसी फैक्ट्री में रुक गया। वो आज तक इसी फैक्ट्री में रहकर अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, उसका आज तक इंतजार कर रहा है। इस फैक्ट्री में जिंदा रहने के लिए वही जहरीली पालक को खाता रहता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी डिफॉर्म हो चुकी है यानी म्यूटेट हो चुकी है और अब वो एक मॉन्स्टर के जैसा दिखने वाला इंसान बन गया है। सारी कहानी सुनने के बाद ये लोग अब काफी ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले इन्हें अपने बाकी के साथियों को तो लेकर जाना था, लेकिन वापस आते ही इन्हें पता चलता है कि उनके दोस्तों को पोपेय ने बहुत ही बुरी तरह से मार डाला है। डेक्स्टर ने फैसला किया कि ये लोग जल्दी से किसी तरह करके दूसरे वाले एग्जिट से होता हुआ इस फैक्ट्री से बाहर निकल जाएंगे और जैसे ही दूसरे एग्जिट की तरफ बढ़ने लगे तो इनके सामने पोपेय आ जाता है। पोपेय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लटका डाला। उसकी इतनी छोटी मूव से डेक्स्टर का हाथ ही टूट गया। इससे पहले कि पोपेय उसे ब्रूटल तरीके से मार देता, ओलिविया उससे कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसे छोड़ दो। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पोपेय ओलिविया की बातों को फॉलो करने लगता है और यहाँ पर रिवील होता है कि असल में ओलिविया ही पोपेय की बेटी थी जो
काफी सालों बाद इस फैक्ट्री में वापस आई थी अपने डैड से मिलने के लिए और अपनी मॉम को ढूंढने की उम्मीद में। ओलिविया काफी सालों बाद अपने डैड को देख पा रही थी। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल भी हो गए थे, एक दूसरे को गले लगाने ही वाले थे कि तभी पीछे से जॉय ने, जो अभी भी जिंदा बचा हुआ था, उसने पोपेय के ऊपर गोली चला दी। अब पोपेय को गुस्सा आ चुका था, वो जॉय को मारने ही वाला था, लेकिन जॉय ने अपने डिफेंस में यहाँ ओलिविया को पकड़ लिया। लेकिन यही काम उसके लिए सबसे ज्यादा गलत साबित होने वाली थी। अब जिस हाथ से उसने पोपेय की बेटी को पकड़ा हुआ था, पोपेय उसके उसी हाथ को तोड़कर अलग कर देता है और फिर वो उसी के हाथ से उसे मार मार कर खत्म कर देता है, उसकी जान ही ले लेता है। जब तक पोपेय यह सब कुछ कर रहा था, उसी समय ओलिविया डेक्स्टर को लेकर यहाँ से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही इन्हें जख्मी केटी भी मिल गई, जिसे गोली लगी थी। अब तक यहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी, जिसे केटी ने ही बुलाया हुआ था। जब पुलिस वाले इनका बयान लेने लगे तो ओलिविया ने पोपेय के बारे में नहीं बताया, बल्कि यहाँ पर वो झूठ बोल देती है कि यह सब एक पागल आदमी ने किया है। पुलिस जब उस आदमी के बारे में पूछती है तो ओलिविया एक और झूठ बोल देती है कि वो आदमी वहाँ से भाग गए, जबकि हम देख पाते हैं कि पोपेय अभी भी विंडो से उन्हें देख रहा था और वो जानता था कि ओलिविया दोबारा उससे मिलने जरूर आएगी, क्योंकि लेक्स की फैक्ट्री में एक और बार इतना बड़ा हादसा हो चुका था तो बहुत सारी बातें बनने लग गई थी। उसकी डील भी कैंसिल होने को आ गया था। इसी टेंशन में जब वो अपने ही फैक्ट्री में आया तो उसका सामना पोपेय से हो जाता है, जो उसे देखकर कुछ अजीबो गरीब तरह से बोलता है और फिर उसके मुंह को अपने दोनों हाथों के बीच में लाकर क्रश कर देता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। और इसी को दिखाते हुए यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।